दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर पिछले 2 हफ्ते से विपक्षी सांसदों का हंगामा मानसून सत्र में भी दिखाई पड़ रहा है। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि पुलिस की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। जब तक अमित शाह जी इस पर बयान नहीं देते, तब तक हम ये मांग करते रहेंगे। ज्यादातर विपक्षी सांसदों का यही कहना है। लेकिन 6 अगस्त को हंगामे के बीच राज्यसभा में एक अहम घटनाक्रम भी देखने मिला। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्ष की भावनाओं से गृह मंत्री को वो अवगत कराएं। जरा ये वीडियो देखिए। ये 6 अगस्त का राज्यसभा का वीडियो है। Now I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the House. You represent it to it. It is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HF. सुना आपने, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को ये स्पष्ट कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो विपक्षी सांसदों की भावनाओं से गृह मंत्री को अवगत कराएं, यानी जानकारी दें। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों पर 20 जुलाई को पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। 20 जुलाई की पुलिसिया कार्रवाई के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा था। छात्रों पर चले पैलेट गन और लाठियों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और जवाब मांग रहा है। मानसून सत्र को शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन नहीं पहुंचे हैं। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा। लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित होती दिखाई पड़ रही है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि हम आसन से अनुरोध करते हैं कि वो गृह मंत्री को आकर बयान देने को निर्देशित करें। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इस दौरान खड़गे ने दिवंगत अरुण जेटली के उस विचार का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने व्यवधान को संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा बताया था। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि जब हम जायज सवाल पूछ रहे हैं तो भला वो बच क्यों रहे हैं। खड़गे की इस जोरदार मांग के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर रुख किया और उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे उनके अनुरोध पर विचार करने का आग्रह करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं। हालांकि सभापति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह बयान देना या न देना अंततः अमित शाह का फैसला है। संसदीय कार्यवाही में इसे आसन की तरफ से मंत्री को दिए गए एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा सकता है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी सभापति का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि संसदीय कार्य मंत्री दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा के सभापति द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का पालन करेंगे। हालांकि किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस दावे को खारिज किया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने रिजिजू से गृह मंत्री के सामने विपक्ष की भावनाओं को रखने के लिए कहा है या नहीं, इस पर यह दावा करना ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन सभापति ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सभापति के इस निर्देश से पहले रिजिजू और खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने मिली थी। शून्यकाल में हो रही नारेबाजी के बीच रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे पर नियम 235(2) और नियम 240 का हवाला दिया। रिजिजू ने कहा कि हर दिन खड़गे जी वही बात पढ़ते हैं, वही बात कहते हैं। ये नियम हमारे नेता प्रतिपक्ष पर भी लागू होता है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक संसद में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष सदन को चलने ही नहीं देता, बाहर आकर नारेबाजी करता है। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक की समस्या को हल करने के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया है, फिर भी ये लोग एक मुद्दे पर ड्रामा कर रहे हैं। खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीएम मोदी की माफी मांगने की बात कही गई। राज्यसभा में सभापति की टिप्पणी से उत्साहित मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि उनका अनुरोध बहुत साधारण है और सरकार के नियंत्रण में है। खड़गे ने कड़े शब्दों में कहा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद भी गृह मंत्री ने बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री को भी सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए।
फिलहाल 20 जुलाई की पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा लगातार संसद में हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लगातार इस मुद्दे पर संसद में हंगामा हो रहा है और कार्रवाई स्थगित की जा रही है। इस बीच किरेन रिजिजू और उपसभापति के बीच का ये वीडियो विपक्ष हाथों हाथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।